Hello guys, so welcome back once again to my YouTube channel. So guys, hope आप सब बहुत अच्छे होंगे और दिवाली आपने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा. सो दिवाली गई, हमने इन्जॉय कर लिया. अब हम आ जाते हैं वापस से अपने स्किल्स को बिल्ड करने में, अपने स्किल्स पे फोकस करने के लिए. तो आज मैं एक अच्छे, बहुत ही मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के साथ आया हूँ, जो हमारे डेटा इंजीनियरिंग इंटरव्यूज़ में मोस्टली, सारे इंटरव्यूज़ में मोस्टली पूछे जाते हैं. तो फिजिकली द क्वेश्चन है क्या हमारा, दो फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम अ कस्टमर्स टेबल with the department wise. Okay, and to find the second highest salary or the nth highest salary, I can say that here I can edit it like nth highest salary with department wise, and I'm going to find this nth highest salary with the help of the window function. Okay, so basically हम आपको एक एक स्टेप करके आपको शो करेंगे, दिखाएंगे, और एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हम उस सैलरी को फाइंड आउट कर रहे हैं. ओके, सो फर्स्ट हमारा किसी भी सैलरीज को पाने के, सपोज दैट वी हैव अ टेबल. ओके, सो फॉर दैट फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट अ टेबल. सो हमने क्या किया, एक टेबल को क्रिएट किया. उस टेबल का नाम है कस्टमर्स टेबल. ओके, इन दैट आई विल डिफाइन द कस्टमर आई डी कॉलम. ओके, दैट इज बेसिकली द int variable. After that, first name, the last name, department, which is of the barker, salary. It can be in 13,000, like 14.5, anything, and hire date. Okay, it is in the date format. So जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं SQL queries को, okay, so what is that, it like I have already created the table customers table, so that's why it is showing the customer table already exist. So जब मैं इसको सेलेक्ट स्टार करता हूँ, ओके, सो हमें यहाँ पे ये टेबल शो हो जाता है. तो बेसिकली ये टेबल में हमने कस्टमर आईडी कॉलम लिया था. सब यहाँ से आप देख सकते हो, ये कस्टमर आईडी. ओके, फर्स्ट नेम, दिस फर्स्ट नेम, एंड देन लास्ट नेम, देन डिपार्टमेंट, एंड देन सैलरी, एंड देन द हायर डेट. ओके, सो इस तरीके से हम अपने टेबल को क्रिएट कर सकते हैं. ओके, यूजिंग दिस सिंटैक्स. टेबल हमने क्रिएट कर लिया, देन वी नीड टू इंसर्ट द वैल्यूज़ इन दैट. ओके, सो बेसिकली हम यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ को इंसर्ट किए हैं. सो syntax is pretty simple, like insert into, then table name, and in after that we need to put the columns as well. Okay, customer id, first name, last name, department, salary, and hire date. And here we need to values, and values, एक चीज़ हमें ध्यान देना होगा कि वैल्यूज़ में हम जैसे कस्टमर्स पीरियडिकली ही हमें पुट करना होगा. लाइक कस्टमर्स वी कैन पुट द वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू द कस्टमर्स ओनली. कस्टमर फर्स्ट नेम, जॉन इज़ द फर्स्ट नेम. ओके, विद रिस्पेक्ट टू द कॉलम आईडी हमें वैल्यूज़ को इंसर्ट करना होगा. ओके, देन हमने वैल्यूज़ को इंसर्ट किया, एंड जैसे कि मैंने लास्ट टाइम पे रन किया था, यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर. सो ये हमें टेबल यहाँ पे शो हो गई पूरी. ओके, सो दिस इज़ द टेबल जहाँ पे हम अपने सेकंड हाईएस्ट या nth हाईएस्ट सैलरी को फाइंड आउट करने चल रहे हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा टेबल क्रिएट हो गया, वैल्यूज़ को हमने इंसर्ट कर दिया. तो बेसिकली हमारा सिंटेक्स आता है कि हम कैसे हाईएस्ट सैलरी को डिपार्टमेंट वाइज फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो हमने यहाँ पे क्या किया, डेंस रैंक का यूज़ किया. बेसिकली हम आपको पहले डेंस रैंक बता देते हैं क्या होता है. डेंस रैंक हमारा ये होता है, सपोज दैट यहाँ पे हमारा HR डिपार्टमेंट, ओके, सिंस फर्स्ट सैलरी 60,000 इन HR, सेकेंड वन इज़ दी 62,000. हम आपको एक सो फर्स्ट मैं आपको क्वेरी एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, सो विंडो फंक्शंस को राइट डाउन करने का तरीका ये है विद CT. ओके, विद CT हम करते हैं. CT यहाँ पे हम कॉबल टेबल एक्सप्रेशन नाम दिया है, हम कुछ भी नाम और ले सकते हैं. ठीक है, एज देन यहाँ पे हमको उस पूरे एक्सप्रेशन को डिफाइन करना पड़ता है. तो सिलेक्ट स्टार, मैंने क्या लिया, सिलेक्ट स्टार मीन्स सारे कॉलम को मैं चाहता हूँ प्रिंट करे. देन आई जस्ट पास द syntax of the dense rank is like dense rank. Okay, which rank is window function is I'm going to apply dense rank. Then overclose, in the overclose मैंने पार्टीशन किया. पार्टीशन मीन्स डिपार्टमेंट वाइज मुझे पार्टीशन चाहिए था, तो मैंने क्या किया, डिपार्टमेंट वाइज पार्टीशन कर लिया. एंड सैलरी, अकॉर्डिंग टू सैलरी मैं ऑर्डर बाय करना चाहता था, एंड इट्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, मीन्स highest salary top, then next highest salary, then next highest salary, and the lowest salary is at the bottom. Okay, and मैंने इसको नाम दे दिया एज अ highest salary, and table should be customers only.
अगर मैं इसको रन करता हूँ एंड देन मैंने इस सिटी से इस टेबल को सिलेक्ट स्टार कर लिया, अगर मैं इस टेबल को रन करता हूँ क्वेरी को, तो ये हमें कुछ ऐसा एग्जीक्यूशन देगा। अब आप देखो यहाँ पे एक नई कॉलम ऐड हो गई, हाईएस्ट सैलरी, और यहाँ पे ये डेंस रैंक दिखा दिया। डेंस रैंक इन द सेंस, फर्स्ट थिंग इसने डिपार्टमेंट वाइज इसको पार्टीशन कर दिया। फाइनेंस एक साइड, ओके। अब यहाँ पे आप देखो फर्स्ट सैलरी, हाईएस्ट सैलरी जो डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर पे किया था 82,000, ओके। देन इसको उसने रैंक 1 दिया। सिमिलरली फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो सेकंड हाईएस्ट सैलरी थी वो 75,000 है, इसको इसने रैंक 2 दिया। सपोज दैट यहाँ पे एचआर की जगह एक और फाइनेंस डिपार्टमेंट होता और उसकी सैलरी सपोज कुछ 70,000 होती, तो यहाँ पे रैंक 3 होता। तो डेंस रैंक में ये क्या होता है, जस्ट लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट यहाँ पे एंड हो गया, नेक्स्ट डिपार्टमेंट स्टार्ट हो गया, तो डेंस रैंक क्या करेगा, इट विल नॉट स्किप, ओके, स्किप नहीं करता 1 2, इट विल स्टार्ट अगेन। जबकि जो रैंक फंक्शन होता है वो क्या करता है, अगर सेम सैलरी है तो वो 2 देगा एंड नेक्स्ट उसको स्किप करके 3 स्टार्ट कर देता है, ओके। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ समझाऊंगा। सिमिलरली एचआर ग्रुप बाय कर दिया, एचआर 62 1 2 दिया। सिमिलरली आईटी 80,000 70,000 रैंक 1 2 दिया। तो अगर हमको सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहिए होगी फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट, तो इट विल प्रिंट फ्रॉम द फाइनेंस 75, फ्रॉम द एचआर 60, फ्रॉम द आईटी 70 एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट इट विल 63। तो अगर हम यहाँ पे मैंने इसको कॉलम कमेंट कर, अगर मैं इसको अनकमेंट करता हूँ और फिर इसको मैं रन करता हूँ इस पूरी क्वेरी को, इट विल क्या करेगा, सिलेक्ट स्टार इस सिटी से ये उठाएगा, और जहाँ पे हाईएस्ट सैलरी 2 आई है इसमें हाईएस्ट सैलरी जहाँ जहाँ पे 2 है वो उस पर्टिकुलर रो को प्रिंट कर देगा। तो बेसिकली अगर हम इसको रन करते हैं तो हमें डिपार्टमेंट वाइज फाइनेंस की सेकेंड हाईएस्ट सैलरी 75,000 है, एचआर की सेकेंड हाईएस्ट सैलरी 60 है, आईटी की 70 है एंड मार्केटिंग की 63 है। अगर हम इसको क्रॉस चेक भी करना चाहें, आई विल कमेंट इट आउट, एंड जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हो कि फाइनेंस की 75,000 आनी चाहिए थी, एचआर की 60 आनी चाहिए थी, आईटी की 70 आनी चाहिए थी, मार्केटिंग 63 आनी चाहिए थी। अब मैं इसको वापस से अनकमेंट करके वापस से एग्जीक्यूट करता हूँ तो 70,000 75,000 60,000 70,000 समथिंग लाइक दिस हमारा आउटपुट आना चाहिए। सो आप देख सकते हो 75,000 60,000 70,000। तो ये हमारा रहा सेकंड हाईएस्ट सैलरी और एनआर हाईएस्ट सैलरी फाइंड आउट करने का तरीका। सो फॉर नाउ दिस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।